हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं कर रही हूँ जनवरी 15 से जनवरी 30 की जनरल लव रीडिंग। ये बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है, ओके। और पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। हेयर वी डू टैरो रीडिंग्स, पिका कार्ड, ज़ोडिएक रीडिंग्स, ओके। एंड काफ़ी ढेर सारी गाइडेंस की बातें, रिलेशनशिप गाइडेंस, ओके। सो इफ़ यू आर न्यू हेयर प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, ओके। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। चार्जेस आर मिनिमल, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय टॉरस, जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन टॉरस है, वृषभ राशि है, वो ये रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं, ओके। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर क्रॉस वॉचर ऑफ टॉरस तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ओके। हम देखेंगे फर्स्ट ऑरिकल से क्या करंट एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, then I will use tarot and guidance cards, okay. Okay, we have 8th house, okay. Okay, we have cycles, we have the divine masculine, okay. Then we have monk and nun, okay. But I feel this person is very much emotional, okay. ये person बहुत emotional phase से गुजर रहे हैं, ठीक है। इंटेंस इमोशंस, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल्सो साइकिल्स इज शोइंग कि मे बी इस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें और भी हैं, मतलब परेशानियाँ या कुछ कार्मिक सिचुएशंस या कार्मिक साइकिल से ये पर्सन भी गुजर रहे हैं। बट दिस पर्सन इज़ डेडिकेटेड टू देयर स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। अपने ऊपर वर्क करना ये पर्सन नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है पर्सन आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो, ओके। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, या जस्ट ये एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन है जो कि स्पिरिचुअल हैं, जो अपनी वर्थ जानते हैं, अपनी पावर जानते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानते हैं, ठीक है। अगर एक मैस्कुलिन अपनी पावर में नहीं होते हैं तो डिसऑर्डर्ड होते हैं, तो वो पीपल प्लीजिंग करते हैं, वो वीक पार्टनर्स को चूज़ करते हैं। पर एक डिवाइन मैस्कुलिन कभी भी एक वीक पार्टनर को चूज़ नहीं करेंगे, वो हमेशा चाहे दे विल सफ़र इन साइलेंस। इनका सारा का सारा कंसंट्रेशन अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर है, ओके, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड ऑल्सो दिस पर्सन सीज यू एज अ स्पिरिचुअल पर्सन टू, और इनको पता है कि आप भी कुछ ऐसी साइकिल से गुजर रहे हैं, काफ़ी इंटेंस इमोशन से गुजर रहे हैं, ओके। लेट्स सी फ्रॉम टैरो व्हाट आर दे फीलिंग, थिंकिंग अबाउट यू। वी हैव जजमेंट, ओके। कुछ लोगों में से, आप लोगों में से हो सकता है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है काफ़ी समय से, तो मे बी आपका यूनियन जो है नज़दीक है, ओके। एंड ऑल्सो जजमेंट टॉक्स अबाउट अराइवल, किसी चीज़ का आना, डिवाइन सपोर्ट का आना, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट इज़ ऑल्सो मे बी दिस पर्सन नोज़ के इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, या कुछ गिल्टी कॉन्शियस हो सकते हैं पर्सन हो, और उनको वो रियलाइजेशन है। एंड ऑल्सो दिस पर्सन वांट्स टू ऑफर यू समथिंग। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स इज अगेन शोइंग दिस पर्सन वांट्स टू बिल्ड होम विद यू, या फिर अगेन ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ओके, मटेरियल वर्ल्ड में, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स इज मटेरियल एनर्जी, चैरियट। यस, दिस पर्सन वांट्स टू मूव अहेड, आगे बढ़ना चाहते हैं, मे बी आपको फैमिली की तरह कंसीडर करते हैं, या फिर इनको कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, मनी इश्यूज हो सकते हैं जिनसे डील कर चुके हैं ये या कर रहे हैं, वो अब इनकी कंसिडरेशन में इतना ज़्यादा नहीं है, मे बी अगर पहले हो तो भी उस चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। यस, यहाँ पर एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है कि सब कुछ होते हुए भी मे बी दे हैव बिल्ट
good life and everything, success, everything, but still they are not हैप्पी विदाउट यू. कुछ ना कुछ अगेन इनकी एनर्जी इस तरह से है कि लाइक दे आर नॉट हैप्पी. ओके, यहाँ पे सैडनेस की एक एनर्जी है. ऑल्दो दे आर वर्किंग ऑन देम सेल्फ, ये पर्सन अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, दे आर थ्राइविंग, बट स्टिल इनकी एनर्जी में वो एक रुकावट सी, रिस्ट्रिक्शन सी है. ऑल्दो दे नो कि देयर डेस्टिनेशन इज यू. ओके, दे हैव दैट फोकस ओवर यू. एंड वी हैव मदर ऑफ सोर्ड्स. ओके, हो सकता है कुछ लोगों के लिए मे बी दिस पर्सन इज स्केयर्ड ऑफ योर एटीट्यूड. आपकी हीलिंग भी ज़रूरी है इस कनेक्शन में. एंड ऑल्सो यहाँ पर हो सकता है पर्सन आपसे कहीं ना कहीं डर कर या आपके क्रिटिकल एटीट्यूड से कहीं ना कहीं डर रहे हों कि आप इन्हें जज करेंगे इनकी पास्ट मिस्टेक्स के लिए, या जस्ट सेपरेशन करने के लिए, या किसी भी तरह से. जैसे इन्होंने में भी आपको वो एंटरटेन नहीं किया, वो ट्रीट नहीं किया अच्छे से, तो मे बी उस चीज़ों के लिए इनको लगता है कि आप उनको कहीं ना कहीं मिसजज करेंगे, या मे बी हार्श वर्ड्स भी हो सकते हैं. ओके, वी हैव न्यू विजन. यस, इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहाँ पे इनका पर्सपेक्टिव जो है चेंज हुआ है चीज़ों को लेकर, आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर. एंड अवेयरनेस. ये शुरू से ही इस रीडिंग में बड़ी स्पिरिचुअल वाइब्स हैं. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सन है विच इज़ लाइक बर्निंग. आपका सेल्फ बर्न हो रहा है. आप मतलब अपने अंदर एक ऐसे पर्सन को खोज रहे हैं जो आप थे ही नहीं कभी. ओके, यहाँ पे बुद्धा की एनर्जी है, ठीक है, विच इज़ लाइक बिकमिंग योर हायर सेल्फ. आप कहीं ना कहीं बहुत पेशेंट हैं, टॉलरेंट हैं चीज़ों को लेके, मैच्योर हैं, नया पर्सपेक्टिव है चीज़ों को लेके, आपको लेके बहुत ही ट्रांसफॉर्म कोई पर्सन हुआ है. ओके, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अगेन इज़ अ पर्सन, मैस्कुलिन एनर्जी हु इज़ कनेक्टेड विद डिवाइन. ओके, एंड देन वी हैव ड्रीम. ओके, हो सकता है आप लोगों को एक दूसरे के ड्रीम्स आ रहे हों. ओके, यहाँ पे अगेन दिस पर्सन सीज यू एज देयर सिक्स ऑफ कप्स एनर्जी, एज योर पास्ट पर्सन, पास्ट लाइफ कनेक्शन. इस पर्सन को आपके साथ फील होता है, इनको वो वार्मथ, वो होम जैसी फीलिंग आती है. यहाँ ब्लू एनर्जी शोइंग हीलिंग. आपकी एनर्जी काफ़ी हीलिंग हो सकती है इनके लिए, एंड दिस सेंस इट. ओके, एंड यहाँ पे है पार्टिसिपेशन, 4 ऑफ वॉन्ड्स. जैसे ही मैंने जजमेंट कार्ड देखा था आई कुड सेंस कि यहाँ पे किसी के लिए यूनियन हो सकता है. तो पार्टिसिपेशन, 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी इज अगेन शोइंग मी यूनियन, मैरिज. Ten of Pentacles is here. Yes, this person wants to participate. And also 11 energy. Yes, यहाँ पर union is near. Okay, again union is near can also be 1 year for twin flame connection. Okay, take it as it resonate. Okay, यहाँ पे काफ़ी समय हो सकता है अभी भी बाकी हो आपकी हीलिंग में, because separation is preparation. Okay, ट्विन फ्लेम एनर्जीज आर वेरी वेरी स्पिरिचुअल. ट्विन फ्लेम जो पर्सन हैं, जो लोग हैं, उनको पता है, एंड दे आर लाइट वर्कर्स, दे आर स्टार सीड. वो समाज के लिए भी वो चीज़ें कर रहे हैं जो वो अपने लिए करते हैं, बिकॉज दे आर इन द सर्विस ऑफ दिस प्लैनेट. ओके, एंड यस, यहाँ पे मिशन वगैरह का मुझे नहीं पता एग्जैक्टली व्हाट इज़ इट, बट आपकी खुद की हीलिंग भी आपका एक मिशन होता है, ठीक है. आपकी ही हीलिंग होती है तो आपके आसपास के सभी लोगों के विचार भी बदलते हैं. बहुत सी चीज़ें ट्विन फ्लेम कनेक्शन से जुड़ी होती हैं. कई बार हो सकता है आप लोगों के बच्चे हैं, ठीक है, मैरिज हुई है एक पर्सन की किसी के साथ, दूसरे पर्सन की किसी के साथ. बहुत सी कनेक्शन में रुकावटें हो सकती हैं, चीज़ें हो सकती हैं इस तरह की, बट स्टिल योर पीपल आर थ्राइविंग फ्रॉम दैट. ओके, because it is for greater good of all. Okay, surrender to divine. Okay, this is a beautiful message from divine. यहाँ पे अगेन डिवाइन आपको बोल रहे हैं, यहाँ पे फुल मून की एनर्जी है, ठीक है, आपकी विशेस फुलफिल होंगी. जस्ट सरेंडर टू डिवाइन. जैसा कि अभी तक आपने एक भरोसा रखा है इस कनेक्शन में, एक उम्मीद रखी है इस कनेक्शन में, एंड नॉट जस्ट इस कनेक्शन में, डिटैचमेंट के साथ प्यार करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, तो वो चीज़ आपने करी है, तो उसी चीज़ में भरोसा रखिए. एंड डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज आर दोज एनर्जीज दैट आर अलाइंड विद डिवाइन फर्स्ट. ठीक है, आपके अंदर एक सोर्स है, आपके अंदर जो सोल है उससे आपका कनेक्शन है, क्योंकि आपकी सोल ही तो आपकी ट्विन फ्लेम है, ठीक है. आपका सोलमेट भी आपका आप ही के अंदर है. आपका यूनिवर्स पूरा वासुदेव कुटुंबकम, आपका
जो आपके इनर वर्ल्ड में चल रहा है वही तो आपके आउटर वर्ल्ड में चल रहा है। तो ये चीज़ें जब आप समझ जाते हैं, ये चीज़ें के लिए आप सरेंडर करते हैं, तभी तो आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। तो अगेन जैसे आपने अभी तक ट्रस्ट रखा है इस कनेक्शन में, अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव को देखा है, वही आगे कंटिन्यू करिए। ओके, उसी स्पिरिट के साथ। ओके, लेट्स सी। But next you can expect in this connection, we have 9 of Swords, 2 of Swords, Judgment again, Fool, 2 of Cups। कुछ लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन हो सकता है स्ट्रॉन्ग। वी हैव डेविल, यस। ओके, तो यहाँ पे अगेन सम पर्सन, इट कैन बी यू और द अदर पर्सन, अपनी कोडिपेंडेंसी से, अपनी सभी पैटर्न से रिलीज करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ओके, दिस एंग्जाइटी, दिस इनडिसाइसिवनेस, ओके, ये सब चीज़ें हमें लोअर एनर्जीज में रखती हैं। दीज आर ऑल लो वाइब्रेशनल थिंग्स। फियर, गिल्ट वगैरह, इससे कोई ऊपर उठ रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कितना एनर्जी शिफ्ट है। एक पर्सन जो अपने ही एडिक्शंस, अपने सेंसेस, ओके, एडिक्शन क्या है? आपकी इंद्रियां जो भी आपको कंट्रोल करती हैं, वो टेस्टिंग है, किसी चीज़ को देखने की आदत है, जो भी आपकी सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो ही आपको सेंसेस आपको कंट्रोल करके रखती हैं। और जो पर्सन उनके अधीन होता है वो एक तरह से उसके लिए वो डेविल का काम करती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देखिए कंप्लीटली अपोजिट एनर्जी है। एक पर्सन की सोल को ट्रैप कर रखा है उसकी एडिक्शंस ने, एंड यहाँ पर एक पर्सन जो है एडिक्शंस, इनसिक्योरिटीज, इट कैन बी एनीथिंग, एक पर्सन रिलीज कर रहा है सब कुछ और ये देख रहा है ऊपर, डिवाइन पर अलाइंड है। डिवाइन पे भरोसा जब आप करते हैं, आपकी सोल स्टार्ट्स फ्लाइंग। ओके, उसको इतनी एनर्जी मिलती है एंड यू क्रिएट समथिंग रियली गुड आफ्टर दैट हीलिंग। ओके, तो यहाँ पे फुल एनर्जी, सरेंडरिंग टू डिवाइन, सरेंडरिंग टू द अपर पावर। ओके, इन लोअर एनर्जी से निकल कर, जहाँ पे आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते, जहाँ पे आप रिग्रेट में रहते हैं, इन सब एनर्जी से ऊपर उठकर कोई आगे बढ़ रहा है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में ये कार्ड्स आए हैं विच इज़ शोइंग मी अगेन यूनियन, ठीक है। चाहे अगेन हो भी सकता है कि यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी है, 2 ऑफ सॉर्ड्स है, मे बी आप दोनों मिलकर एक साथ कोई डिसीजन लें, ठीक है। उससे पहले आप कोई डिसीजन नहीं ले पाए, या फिर अगेन आपकी टोटल हीलिंग आपके पर्सन के साथ हो। ओके, बाय बाय शेयरिंग दोज वाइब्स। तो यहाँ पे अगेन आपकी हीलिंग में भी पूरी कंप्लीट आपके पर्सन के साथ यूनियन में होने वाला, बिकॉज हीलिंग इज़ नॉट लाइक कि पर्सन यूनियन में आ गया, आपकी जो पास्ट लाइफ की जो शिट चलता चला आ रहा है वो यूनियन में आते ही ख़त्म हो जाएगा। वो हीलिंग आपके मरते दम तक रहेगी, ठीक है। फिर मे भी हो सकता है आप मुक्त हो जाएं इस शरीर से, बट तब तक के लिए तो वो हीलिंग आपको करते ही रहना पड़ेगा। ओके, तो यस, यहाँ पे हो सकता है अगेन काफ़ी एनर्जी से, बैड एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से कोई पर्सन निकल रहे हैं। ओके, लेट्स सी इस पर्सन के एनवायरनमेंट की क्या एनर्जी है। ओके, बट एज इज हैपनिंग टू देम वी विल ट्राई टू फाइंड आउट। ओके, आई विल टेक दीज कार्ड्स। वी हैव विजडम, वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, यस, एंड बेस चक्र, हार्मनी। ओके, यस, दिस इज़ अ रियली क्लियर मैसेज। ओके, ये पर्सन को विजडम मिल रहा है, दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन देमसेल्फ, दिस पर्सन इज़ ट्रांसफॉर्मिंग, ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। विजडम में आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पर्सन ने बुक उठाया हुआ, में भी आपके पर्सन भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या अपने ऊपर वर्क करने से रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हो, कहीं ना कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहते हो। और मे बी उनको ये कनेक्शन, अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है तो मे बी सोलमेट तो टर्म सबको पता ही रहता है, तो मे बी वो सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हो। और इस यूनियन के बारे में दिस पर्सन फैंटेसाइज अ लॉट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो पर्सन लाइक एक दूसरे से कितना ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ओके, ग्रीन एनर्जी है विच इज़ हर्ट चक्र एनर्जी, दोनों के हर्ट्स आपस में कनेक्टेड हैं। एंड यहाँ बेस चक्र की एनर्जी है कि थोड़ा सा मे बी फियर अगेन है, बेसिस थोड़े से अभी भी मे बी आप लोगों के इस पर्सन के हैं इस तरह की एनर्जीज में भी फियर हो सकता है, इनको मनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। सेक्सुअलिटी से रिलेटेड भी हो सकता है, बिकॉज बेस चक्र इज मैस्कुलिन चक्र, ये मुझे रिसेंटली पता चला है। ओके, जेंडर के चक्रास ऑफ जेंडर, सॉरी जेंडर्स ऑफ चक्रास। ओके,
सो यस, यहाँ पे विजडम में पर्सन गेन कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ओके। एंड ऑल्सो इट कैन बी कि किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, ओके, ये भी हो सकता है। दिस इज़ एन इंट्यूटिव मैसेज आउट ऑफ नोवेयर, ओके, टेक इट एज इट रेजोनेट्स। लेट्स सी advice cards from this chakra wisdom oracle. We have abundance, balance and destiny. Fine. This is again showing this person is balancing out, okay. person balance out कर रहे हैं चीज़ों को, ये इस कनेक्शन को डेस्टिनी भी मान रहे हैं, ओके। मोस्ट ऑफ यू, आपके पर्सन जो है आपको कहीं ना कहीं अगेन एज ए सेड आपको सोलमेट वगैरह मानते हैं, उनको पता है कि आप कोई भगवान के भेजे हुए पर्सन हैं, ठीक है। वो डेस्टिनी में विश्वास रख रहे हैं, बैलेंस होकर चल रहे हैं, उनके हायर चक्रास अगेन एक्टिव हैं। यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र में भी हो सकता है इस पर्सन का थोड़ा सा वीक हो, ठीक है। बेस चक्र यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइक एक पर्सन अपने एडिक्शन से सब चीज़ गंवा रहा है और एक लड़की उसी पैसे का कुछ बना रही है, घर बना रही है, ठीक है ना। तो यह इसमें भी अबंडेंस का माइंड सेट जो होता है वो एक माइंड सेट है अबंडेंस, तो वो भी हो सकता है इस पर्सन के मन में वो चेंजेस आ रहे हों, ओके। अगेन मैस्कुलिन एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन्स, बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन्स जो हैं उनको प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेटेड टू मनी, ठीक है। एंड फेमिनिन एनर्जीज को प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू हैविंग रिस्पेक्ट इन द फैमिली एंड मेल मेंबर्स, ओके। तो ये सब चीज़ें रहती हैं फेमिनिन, डिसऑर्डर्ड फेमिनिन के साथ और डिसऑर्डर्ड मैस्कुलिन के साथ। तो यस, मे बी दिस पर्सन इज़ कमिंग आउट ऑफ फियर, ओके। वो मनी से रिलेटेड जो फियर होता है, तो मे बी वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं उस चीज़ से ये बाहर आ रहे हैं, ओके। वो सेल्फ प्रोजेक्शन से या सेल्फ जजमेंट से भी ये पर्सन बाहर आ रहे हैं अगर इनको उस तरह के इश्यूज़ हैं तो, ओके। अदरवाइज दिस पर्सन इज़ क्वाइट बैलेंस्ड। इन्होंने अपने काफ़ी अपने अंदर वो चीज़ें वो बैलेंस आउट करी हैं, काफ़ी क्रिटिकल हैं लाइक इस चीज़ को लेकर में भी ये पर्सन, कि जहाँ ये अपने आप को जज भी करते हों कि वेदर दे आर डूइंग गुड विथ यू और नॉट, वेदर दे आर डूइंग गुड एज अ फादर, एज अ ब्रदर, एज अ स्पाउस, ये सब चीज़ें। तो काफ़ी बैलेंस आउट, काफ़ी नाप तोल कर चीज़ों को करना, देखना। बट दिस पर्सन इज़ गोइंग डाउन टू डिवाइन बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन, हीलिंग बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन, एंड ऑल्सो सरेंडरिंग टू डिवाइन, एंड ऑल्सो थिंकिंग ऑफ यू एज द सोलमेट, ओके। काफ़ी विजडम है यहाँ पर। एंड अगेन एज आई स्टेटेड, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका यूनियन जो है बहुत नज़दीक है, ओके। यहाँ पे 8 हाउस की एनर्जी में आप देख सकते हैं रिंग्स हैं, ओके। तो यस, यहाँ पर अगेन टाइम इज़ इल्यूजन, वो एनर्जी इस तरह की है कि आपका यूनियन नज़दीक लग रहा है, ओके। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू गाइज। आई होप यू एन्जॉयड इट, आई होप इट हेल्प्ड. डू कम बैक फॉर मोर. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट.